आज सुबह से सत्ता सम्मेलन में जितने भी सरकार की तरफ से लोग आए, सुबह हमारे साथ में गृह मंत्री भी थे रंधावा साहब यहाँ के, उन्होंने कहा कि ये घटना कई तरीके के सवाल खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब उस जाम में फंसे थे उन्हें तुरंत यू टर्न लेके वापस चले जाना चाहिए था, क्यों वो 15 से 20 मिनट वहां खड़े रहे? देखिए, पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर आप जो बता रहे हैं बड़ी ये सीरियस इशू है। और इसको ये जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये सुरक्षा का ब्रीच है, ये शब्द गलत है। ये सुरक्षा का ब्रीच तो है ही, उससे ज़्यादा ये कंस्पिरेसी थी। पहली बात तो ये है कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी जो भी हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट किसी स्टेट में जाते हैं तो सुरक्षा का जो इंतज़ाम होता है वहाँ पे सारा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, मान लीजिए कि रूट उनको बाय रोड आना पड़ा, पर ये रोड आने का क्लियरेंस दिया उन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, ये कहना कि जब उन्होंने वहां पे क्राउड देखा, ये कभी हुआ है आज तक कि अगर कहीं प्रोटेस्टर्स हैं और मान लीजिए अगर वो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स भी थे, मैं वो भी नहीं मानता हूं क्योंकि मैंने टेलीविजन पे एविडेंस देखा लोगों ने कहते हुए कि दे वर इंस्टिगेटेड टू गो देयर। दूसरा, पुलिस के अधिकारी जो फिरोजपुर का एसएसपी है, एक आदमी ऑन एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि पुलिस के एसएसपी ने बताया कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं। पहली बात तो पुलिस ने इसकी जानकारी दी प्रोटेस्टर्स को। दूसरी बात, अगर मान लो प्रोटेस्टर्स हैं भी तो 1 किलोमीटर पहले ही पीएम साहब का कॉन्वॉय वहां रोक देना चाहिए था। नहीं, ये तो एकदम आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन के लिए ले गए, बिल्कुल आमने सामने कर दिया। ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, दिस इज क्रिमिनल निग्लेक्ट। और मैं समझता हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी ही, पर इस पे क्रिमिनल चार्जेस फाइल करने चाहिए। ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था, दिस वाज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 75 साल की आजादी में कई साल ज्यादा पीरियड कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, ऐसी जो ट्रिवियलाइजेशन ये बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा देयर वाज नो डेंजर टू द लाइफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मैं उनको याद कराना चाहता हूं, जब राजीव गांधी जी 1987 29 जुलाई श्रीलंका में थे तो उनका जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था जनाधिपति मंदिरिया में, प्रेसिडेंट्स हाउस में, तो एक नेवल रेटिंग स्टेप्ड आउट और उस समय लोगों ने कहा नहीं नहीं वो नेवल रेटिंग बेहोश हो गया। राजीव गांधी जी ने अपना बंद गला उतार के हमारे हाई कमिश्नर को जहाज में दिखाया, द नेवल रेटिंग एट हिट हिम इट अंडर दिस थिंग, 2 इंच ऊपर होता, दैट वुड हैव बीन द एंड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर्स लाइफ। और इस पार्टी को तो पंजाब के अंदर दे फेस्ड सिक्योरिटी कंसर्न, पंजाब के अंदर दे हैव बीन वायलेंस एंड असैसिनेशन एंड वी हैव लॉस्ट 2 प्राइम मिनिस्टर्स। तो टू टेक द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी सो इजीली, फिर आके यहां पे आपके सम्मेलन में यहां पे आके लाइट टॉक करना, मैं तो हैरान हूं। स्टेट कंगाल भी है, 3 लाख करोड़ का उनका कर्जा है, साथ में लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का टोटल ब्रेकडाउन हो गया। ऐसे लोगों को सत्ता में ये तो दे विल रीप द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट दे हैव गॉन एंड डन। मैं पर्सनली प्रेजेंट था फिरोजपुर में, मैंने अपनी आंखों से देखा क्या हुआ। 2 किलोमीटर का रास्ता जो मुझे 5 मिनट में करना चाहिए था, पुलिस कभी हमें यहां ले जा रही थी, कभी वहां ले जा रही थी। इसका मैं एविडेंस दूंगा। और बाकी भी आपको कुछ नहीं करना, जो टीवी चैनल्स है देखिए उसमें क्या लोग बयान दे जा रहे हैं। देयर इज क्लियर एविडेंस। हमारी बसें रोकना तो एक पॉइंट था, पर प्राइम मिनिस्टर के कॉन्वॉय के साथ ऐसे करना, उस कॉन्वॉय को जहां पे प्रोटेस्ट कर उनके एकदम लड़ना और ये कहना वो यू टर्न करके, अरे भाई ब्रिज पर लेके क्यों गए? अगर ब्रिज पर चढ़ने से पहले बता देते कि वहां प्रोटेस्टर्स हैं तो एसपीजी जाने देती। They are responsible for the inner security. Outer security पंजाब पुलिस ने किया है और पंजाब पुलिस के लोगों ने बात की है, उन्होंने कहा इनको रहने दीजिए, चलने दीजिए। मैं कह रहा हूं, अगर आप वहां पे थे तो क्या आप उस वक्त की स्थिति बता सकते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर के कॉन्वे से आप आगे थे? क्या आपने उन प्रोटेस्टर्स को देखा था? कुछ इसकी जानकारी आप दे सकते हैं? मैं प्राइम मिनिस्टर के कॉन्वॉय में नहीं था, मैं प्राइम मिनिस्टर के कॉन्वॉय में नहीं था, मैं फिरोजपुर में मौजूद था, मैं रायली के साइट में था और मैं जहां पीजीआई के सैटेलाइट की करने थी वहां था। मैं आपको बता रहा हूं उस दिन सुबह से लेकर इट वाज क्लियर दैट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, द चीफ सेक्रेटरी एंड द डीजीपी फॉर व्हाटएवर रीजन, मुझे नहीं पता कि उनकी, देखिए इनकॉम्पिटेंस के बीच में और कंप्लिसिटी के बीच में फर्क थोड़ा होता है, पर फर्क पड़ जाता है। अगर इनकॉम्पिटेंस है द पीपल शुड बी सैक्ड, बट आई डोंट थिंक दिस इज इनकॉम्पिटेंस अलोन, देयर वाज सम डायरेक्शन कि इसको करने दीजिए। इतने नर्वस हो गए एक रैली से, हमारी बसें
500 से अधिक बसों को रोक दिया गया, पर वो तो उनको कह रहे अंदर हैं नहीं कि आने रैली दिया। में वो भीड़ तो मैं नहीं थी। मानता हूं, वो पॉलिटिकल आप कर रहे हो। जी, वो तो कह रहे हैं रैली में भीड़ नहीं थी इसलिए सब कहा जा रहा है। और भैया अगर बसों को नहीं आने दोगे भीड़, तो मैं तो पीजीआई में था, फुल हाउस था, 500 लोग थे। आप अपने कैमरास को करवा लीजिए। देखिए ये लोग जो सरेआम झूठ बोलते हैं और आप बयान दे रहे हैं, आपने इंक्वायरी की है, सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दिस, जुडिशियल जो भी करेंगे कल हियरिंग में पता लगेगा। बाकी आप अपनी इंक्वायरी करा रहे हो, आई एम श्योर गृह मंत्रालय भी ये इंक्वायरी करवाएगा, जो सच है सामने आ जाएगा। लेकिन रंधावा साहब का कहना था कि डीजीपी को आधे घंटे पहले बताया गया और इतनी जल्दी ये सारी तैयारी करना मुश्किल थी। देखिए जब भी कभी प्रधानमंत्री महोदय कहीं, माननीय प्रधानमंत्री कहीं आते हैं, तो सारे ऑल्टरनेटिव्स आर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। रंधावा जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, उनको बोलो जो स्टैंडिंग सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस है, ही शुड फेमिलियराइज हिमसेल्फ विद देम। अगर मान लो एक रूट नहीं चलता तो दूसरा मीन्स यूज होता है, अगर वो रूट में प्रोटेस्ट आप तीसरी, पर यहां तो पुलिस वाले जाके जानकारी दे रहे हैं प्रोटेस्टर्स को कि आप अभी चले जाइए, कोई अभी प्रधानमंत्री आने वाले हैं। जो आदमी प्रोटेस्ट करेगा उसको तो आप ये इनविटेशन दे रहे हैं इसके लिए। इसके जो रंधावा साहब ने कहा, अगर मैं फेस टू फेस होता उनका जवाब देता, आप मेरे को सिलेक्टिवली बता रहे हैं, पर उनको मेरा हैरानगी होती है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट। आप इस सम्मेलन में फर्स्ट पर्सन है बीजेपी की तरफ से, इसलिए मैं रंधावा साहब के रिएक्शंस आपसे ले रहा हूं, तमाम सवाल जो उन्होंने उस वक्त जवाब दिए थे उनको लेकर के। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि वो प्रोटेस्टर्स थे कौन, क्योंकि आपका यानी कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि किसानों से बात कर ली गई है, उस वक्त जो रैली में विरोध प्रदर्शन करने वाले थे उनको समझा लिया गया, इस तरीके की खबरें आई थी। फिर ये प्रोटेस्टर्स कौन थे, या फिर आप समझा नहीं पाए ढंग से? देखिए बात सुनिए, मैं आपको जो जानकारी मेरे को बता रहा हूं, मुझे पूरी जानकारी उस समय तक यह थी कि रात को 2:30 बजे तक जो भी प्रोटेस्टर्स थे ऑर्गेनाइज, उनसे बात हो गई थी और 2:30 बजे यह फैसला कर लिया गया था कि वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। मुझे सुबह ही मेरे को हैरानगी होनी शुरू हुई, क्योंकि जो उन्होंने कहा था और जो हो रहा था, कौन प्रोटेस्टर्स है, तो पंजाब सरकार को जानकारी करवानी चाहिए। और ये किसान थे या बाकी प्रोटेस्टर्स थे, अभी तो डॉक्यूमेंट्री ऑडियो विजुअल एविडेंस आ रही है सब जगह जहां दिखा रहे हैं पीपल आर बीइंग इंस्टिगेटेड, इंसेंडरी लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड। तो मैं सिर्फ यही कहता हूं कि अभी लेट दिस इंक्वायरीज टेक प्लेस, बट इट इज एन एक्ट ऑफ ग्रेट शेम। आई एम अ पंजाबी, आई एम अ प्राउड सिख। ये कभी हमारी कल्चर में, हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज के खिलाफ हुआ ये, एंड इट इज बीइंग डन बाय अ पार्टी व्हिच हैज फेस्ड, व्हिच हैज बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस। मैंने अभी राजीव गांधी जी का एग्जांपल दिया, इंदिरा जी का आपके पास एग्जांपल है, वह पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैज met this kind of this thing. So these ugly forces, you bankrupt a state and then the law and order collapses completely. जो भी कांग्रेस पार्टी का इसमें डिजाइन था, let them answer it. I'm sure India will demand to know this. Every citizen of India will demand to know this. And it's a very sad day in our governance in Punjab. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।